नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे कपास की फसल में सही उर्वरक प्रबंधन की। तो आज मैं आपको कपास का पूरा पीओपी बताऊंगा, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस। अगले महीने से कपास लगना प्रारंभ हो जाएगा। कपास एक लंबी अवधि की फसल है, इसलिए इसे ज़्यादा और संतुलित पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। अगर सही समय पर सही मात्रा में खाद दी जाए तो पौधा मजबूत बनता है, फूल ज़्यादा आते हैं और बॉल का साइज भी बढ़ता है। सबसे पहले जानते हैं कि प्रति एकड़ कपास की पोषण आवश्यकता कितनी है। सिंचित स्थिति में कपास को लगभग नाइट्रोजन अर्थात यूरिया 32 किलो से 40 किलो की आवश्यकता होती है। फास्फोरस 16 किलो से 20 किलो और पोटास 16 किलो से 20 किलो प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं इसे आसान तरीके से समझने के लिए। बुआई के समय यानी बेसल डोज में हमें कौन सा खाद कितना देना चाहिए, तो डीएपी लगभग 50 से 60 किलो देना चाहिए, पोटाश लगभग 25 से 30 किलो देना चाहिए और यूरिया 20 से 25 किलो देना चाहिए। इसके बाद 30 से 60 दिन के बीच जब फसल हो जाए तो यूरिया 40 से 50 किलो 2 बार में देना ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। अब समझते हैं फसल के अलग अलग स्टेज पर पोषण की क्या आवश्यकता होती है कपास की फसल को। 30 से 60 दिन के बीच यानी वेजिटेटिव ग्रोथ के समय नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे पौधा तेज़ी से बढ़ता है। 60 से 90 दिन यानी फ्लावरिंग स्टेज होती है, फूल पूड़ी आते हैं, उस समय फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। 90 दिन के बाद यानी बाल बनने के समय पोटास सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है, इसलिए पोटास भरपूर मात्रा में देना चाहिए, क्योंकि यह कपास की क्वालिटी और कपास के साइज़ को, झेंडू के साइज़ को बढ़ाता है, कपास की क्वालिटी को सुधारता है, रेशे की लंबाई को बढ़ाता है। अब बात करते हैं कुछ एक्सपर्ट टिप्स की। अगर आप हाई प्रोडक्ट चाहते हैं, प्रोडक्शन अच्छा चाहते हैं, तो 19-19 या 13-00-45 का स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके साथ जिंक और बोरान देने से फूल गिरना, पूड़ियाँ गिरना कम होगी। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन है तो फर्टिगेशन अपनाइए, इससे 20 से 25% तक खाद की बचत होती है और असर भी ज़्यादा मिलता है। ध्यान रखने वाली बात यह है, ज़रूरी है किसान भाइयों, ज़्यादा नाइट्रोजन देने से पौधे तो बहुत बढ़ेगा, लेकिन वह फल यानी कपास कम लगेगा। इसलिए हमेशा संतुलित मात्रा में ही खाद दें और अगर संभव हो तो मिट्टी की जांच करवा कर ही अपना डोज तय करें। सही पोषण प्रबंधन बराबर ज़्यादा उत्पादन प्लस बेहतर गुणवत्ता प्लस ज़्यादा मुनाफा। किसान भाइयों, हमें ध्यान रखने की यह ज़रूरी है कि कपास की फसल न्यूट्रिशन डिमांड ज़्यादा क्यों होती है। इस बिंदु इसके बारे में हम लोग बिंदुवार इससे चर्चा करेंगे। कपास की फसल लंबी अवधि की फसल होती है। ये 150 से 180 दिन तक खेत में रहती है। इतनी लंबी अवधि में पौधा लगातार न्यूट्रिएंट खींचता रहता है, इसलिए एनपीके की मांग स्वाभाविक रूप से ज़्यादा होती है। ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ, कपास का पौधा ज़्यादा शाखाएं बनती है, पत्तियां ज़्यादा होती है, इससे न्यूट्रिएंट डिमांड भी ज़्यादा होती है, क्योंकि पत्तियां फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करती है। फ्लावरिंग और बॉल फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। कपास में बार बार फूल आते हैं, फिर बॉल बनती है। इस प्रोसेस में फास्फोरस, पोटेशियम, फूल पूड़ी, जड़ विकास इत्यादि होता रहता है, इसलिए बार बार न्यूट्रिएंट सप्लाई ज़रूरी हो जाती है। हाई बायोमास क्रॉप, इसमें बायोमास बहुत ज़्यादा होता है। कपास फसल तना, शाखाएं, पत्तियां और बॉल सब मिलाकर भारी बायोमास बनता है।
इसलिए ज़्यादा न्यूट्रन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन बारिश सिंचाई के कारण बह जाता है, कुछ नाइट्रोजन मिट्टी में लिंचिंग हो जाता है, मतलब पौधे को जितना देते हैं उतना पूरा नहीं मिलता, इसलिए इसमें नाइट्रोजन या अन्य पोषक तत्वों की डिमांड ज़्यादा होती है। हाइब्रिड वैरायटियाँ भी आजकल प्रचलन में चल रही है। आजकल की हाइब्रिड बीटी वैरायटियाँ ज़्यादा पोषक तत्वों की डिमांड करती है। सरल भाषा में कहें तो कपास लंबी अवधि, ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा प्रोडक्शन वाली फसल है। किसान के लिए सबसे ज़रूरी यह है, अगर न्यूट्रिशन कम देंगे तो पौधा कमज़ोर होगा, फूल गिरेंगे, बॉल कम बनेंगे। तो सही बैलेंस मात्रा में हमें नाइट्रोजन देना होगा। कपास की फसल में रेशा बनने के समय पोषक तत्वों की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है, खासकर कुछ विशेष न्यूट्रिएंट की। इसे हम आसान भाषा में समझेंगे। रेशा बनने का स्टेज कौन सा होता है? जब बॉल बनकर बड़ा होने लगता है 90 दिन के बाद, इसी समय फाइबर रुई बनना प्रारंभ होती है। इस समय कौन से न्यूट्रिएंट ज़्यादा लगते हैं? पोटेशियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फाइबर की लेंथ और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। बॉल को भरने में मदद करता है पोटेशियम। क्वालिटी बना किसान भाइयों, कपास पर बनाया गया ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।